Number 12. Student worked hard. Student worked hard. Student worked hard. Student वर्ड सेंटेंस ऐसे का वैसा लिखना पड़ेगा, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं चाहिए, नो एक्सक्यूजेस। स्टूडेंट वर्कड हार्ड। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले फोकस करने वाली बात होती है कि हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, ठीक है। हर्षद चंदन के इकडे लक्ष देने का। तो सबसे पहले सेंटेंस में क्वेश्चन टाइप की क्या कंडीशंस है, क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, क्या स्टेजेस है, क्या स्टेप्स है, ओके। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, नहीं है, तो फिर सेकंड ट्राई करना है कि मॉडल्स ढूंढो, नहीं है। अब दोनों वर्ब अगर नहीं आते तो फिर क्या आएंगे, कोई ना कोई एक छोटा मोटा मेन वर्ब आएगा इन एनी फॉर्म। इट मे बी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, इन एनी फॉर्म, let it be used there in the sentence. Just focus and scan out main verb in the sentence, okay. If modals and auxiliaries are not used in the sentence or is not used in the sentence, यहाँ पे वर्ब जो है ये हमारा मेन वर्ब है, वर्ब, and this one is in its second form, वो सेकंड फॉर्म में यूज किया हुआ है। अब क्या करेंगे, मेन वर्ब मिल गया जो कि सेकंड फॉर्म में है, वैसे कंडीशन में रूल क्या था कि इस जो सेकंड फॉर्म में मेन वर्ब आता है, सेकंड फॉर्म में अगर आता है, क्योंकि थर्ड फॉर्म में है तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, हैव मिलेगा, हैज मिलेगा, हैड मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिकॉज द सेंटेंस इज ऑफ द सिंपल पास्ट वेयर देयर इज नो यूज ऑफ एनी हेल्पिंग वर्ब एक्सेप्ट द मेन वर्ब व्हिच इज यूज्ड देयर इन इट्स सेकंड फॉर्म, गॉट इट। तो ये सेकंड फॉर्म में आया हुआ है। तो अब यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब, ये जो वर्ब है इसके जगह पर हम क्या यूज करेंगे, डीड। कायदा कानूनी है, ये वर्क आया है इसलिए डीड यूज किया यहाँ पे। और दूसरा कोई अगर मेन वर्ब आता है जो कि सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ पे डीड नहीं, कुछ और यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं। सब भी सेकंड फॉर्म में यूज होता है मेन वर्ब, तो हमेशा ही यहाँ पे डीड आएगा, ठीक है। सेंटेंस पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव करेंगे डिडंट, ठीक है। और स्टूडेंट आया हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट वर्क हार्ड, ठीक है। तो अगर सिंगुलर है तो ही शी इट, अगर प्लूरल है तो दे, प्लूरल है तो दे, और अगर सिंगुलर है तो ही शी इट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर होता, स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, तो यहाँ पे दे लिखना होता, ठीक है। एक ही स्टूडेंट की बात है, एक विद्यार्थी की बात है, तो डिडंट ही, ठीक है, डिडंट ही। सर जी यहाँ पे डिडंट शी लिखा तो नहीं चलेगा, ऑफकोर्स चलेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट है वी आर नॉट वेरी कंफर्म एंड श्योर कि भाई जिसके बारे में लिखा गया है सेंटेंस वो लड़का ही है करके, वो लड़की भी हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे डिडंट शी भी आता है, डिडंट ही भी आता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चला 30 इंडिया wins gold medal, इंडिया wins gold medal। चलो, इंडिया wins gold medal, अगर बाकीचे लोग इंडिया विंस गोल्ड मेडल, यहाँ पे विन आया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ना ही कोई मॉडल आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या आया है, मेन वर्ब आया है, जिंकणे, विन, ठीक है, विन आया, हे बघा इकडे विन्स आया है, विन्स। विनचा विन्स कसा लिहिले सर जी, विन लिहा ना तुम्ही, का नाही स्पेलिंग मध्ये एवढा घोळ करता का नाही, जेवढे आपले लीडर लोक भ्रष्टाचार नाही करत, तुम्ही एवढं कशाला भ्रष्टाचार करता। अबे मैं भ्रष्टाचारी नाही लेको, मैं भ्रष्टाचारी राहिली असते ना तुम्हाला शिकवलं कशाला असतं, ठीक आहे।
इकडे इंडियाची गोष्ट चालू आहे म्हणून इथे विन्स घेतलं. माझी जर असते तर विनच गेलं असतं आणि तुमची जर असते तर विनच घेतलं असतं, पण तिसऱ्याची गोष्ट चालू आहे, इंडियाची गोष्ट चालू आहे म्हणून विन्स घेतलेला आहे. समजलं का? थर्ड पर्सन रोजच्या रोज सांगावं लागतं तुम्हाला हे वचन. चला, तो यहाँ पे मेन वर्ब आया है विन, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मॉडल भी नहीं है. अब क्या करेंगे फिर? यहाँ पे एस लगा हुआ है और प्रेजेंट टेंस की बात है तो प्रेजेंट टेंस में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो डू यूज करो या फिर गो फॉर दी डज. ठीक है, डज कब यूज करना? जब मेन वर्ब को एस या फिर ईएस लगा होता है तो उस समय में प्रेजेंट टेंस के लिए डज का यूज करना है. ठीक है, डज. तो यहाँ पे कॉमा के बाद आएगा डज. आ गया. सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव बनेगा, डजंट. डजंट. ठीक है. इंडिया, ठीक है, इज अवर मदरलैंड, इज अवर मदर. ठीक है, मातृभूमि कहते हैं अपने देश को, मातृभूमि इज अवर मदर कहते हैं. ठीक है, भारत देश आपली माता है. माता है दैट मीन्स क्लियर हो गया कि यहाँ पे फीमेल प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, शी. ठीक है, जिथे इंडिया असेल, ठीक है, शी. ओके, शी. अब बात दूसरी भी आती है यहाँ पे, लक्ष द्या इकडे बोलावू. इंडिया, ठीक है, ये जो इंडिया है यहाँ पे, ये इंडिया देश का नाम है, बराबर है. इंडिया देश का नाम है. तो आप बोलेंगे सर जी नॉन लिविंग है ना देश, देश तर नॉन लिविंग है. मग इथे इट लिव का? नाही. कोई भी देश नॉन लिविंग नहीं होता, कोई भी शहर नॉन लिविंग नहीं होता, क्योंकि जब वहां पे जिंदा लोग रहेंगे तभी वो शहर बनेगा, तभी वो देश बनेगा. दैट मीन्स indirectly directly we are talking about the livings because livings only can make a city or a country or a continent. इसीलिए यहाँ पे लिविंग का ही प्रोनाउन यूज करना है. तो हमने लिया है शी देश के लिए. ठीक, सामने चलते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल. बीरबल solves all problems. बीरबल solves all problems. ऐसे प्रॉब्लेम्स कॉमा थर्ड पर्सन सिंगुलर आहे बिरबल, क्योंकि नाम आहे बिरबल हो. मी तर होऊ शकत नाही, त्याच्या पायाची धूळ सुद्धा नाही होऊ शकत. दे आपण लई चतुर माणूस होता, लई हुशार गडी आहे बाबा तो बिरबल. सो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है और यहाँ पे सॉल्व्स आया हुआ है, यहाँ पे इज दिख रहा है. ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे डज. सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग लगेगा निगेटिव, डजंट ही, डजंट ही. ठीक है, सामने चलते हैं. There was no one in the room. There was no one in the room. अब यहाँ पे किसी भी इंसान का नाम नहीं दिख रहा है, ना लिविंग का दिख रहा है, ना ही नॉन लिविंग का दिख रहा है, ना मेरा दिख रहा है, ना ही आपका दिख रहा है, ना ही किसी और थर्ड पर्सन का दिख रहा है. तो सेंटेंस कैसा बना है हमारा? There was no one in the room. There was no one in the room. अब कैसे करें? इस प्रकार से करेंगे. सेंटेंस आएगा देयर was no one in the room, कॉमा हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है was. ठीक है, wasn't there.
wasn't there. कल ये हमने लिखा था रूल्स में कि there अगर आता है तो there as it is ही लिखना होता है। सामने नंबर 16 let me explain to you. Let me explain to you. Let me explain to you. अब कैसे लिखेंगे? Let me explain to you. Let me explain to you, comma, ठीक है। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। कल हमने रूल में लिखा था कि लेट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें टैग नेगेटिव नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर इसकी जगह पर क्या आता है? लेट्स या फिर लेट, ओके। तो आएगा विल यू या फिर शॉल आई, ऐसे कुछ तो भी लिखे थे, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू, तो यहाँ पे शॉल आएगा। लेट मी, ओके, तो शॉल, ठीक है। मी मतलब आई, तो शॉल आई, यहाँ पे शांत आई नहीं होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट से स्टार्ट होने वाला, यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं दिखनी चाहिए, इसका टैग पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। क्योंकि यही इंपेरेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव करने जाएंगे तसं करायचं नाही, समजलं पिस्तुल्याहू? सारा गणित जे आहे बिघडून जायचं आपलं। तो शॉल आई, लास्ट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 17 shut up। ऑल इंपेरेटिव सेंटेंसेस उसमें का है ये शट अप, ठीक है। शट अप बोलते हैं ना, चुप बसा, शट अप। तो कैसे करेंगे? शट अप, कॉमा, मैंने आपको कहा है, अबे चुप बसा बे, अबे चुप बसा लिख रहा हूं, उगीच नाचू नका उंदरा सारखा, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस है, शट अप, विल यू आएगा, विल यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूट, don't play on the road, don't play on the road। which sentence is this? of course imperative sentence है, warning है, ठीक है। so don't play on the road, comma, ठीक है। अब ये सेंटेंस don't play on the road नेगेटिव है, कुछ मेरे जैसे लोग सोचेंगे कि डोंट मतलब डू नॉट, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। कोई भी सेंटेंस जो है इंपेरेटिव का नेगेटिव नहीं होता है। तो डोंट प्ले ऑन द रोड क्या आएगा? विल यू, विल यू, और आएगा क्वेश्चन मार्क, समझे? चलो नेक्स्ट that boy answered me, that boy answered me, कैसे रहेगा? that boy answered me, कॉमा, आंसर का सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट है ये, यहाँ पे didn't आएगा, didn't that boy, didn't he आएगा। नेक्स्ट नंबर 20, ठीक है। those players, okay, were playing
हेल्पिंग वर्ब तो आएगा वरन दोज प्लेयर्स, दीज और दोज प्लस नाउन आता है तो दे आएगा। ओके, दे आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लास्ट आएगा क्वेश्चन मार्क।